वो है क्विक बुक, हाउ टू इंटर बेसिक अकाउंटिंग डेटा इन क्विक बुक। सो लेट्स स्टार्ट विद क्विक बुक। अब आपके पास हम जो रिकॉर्ड करेंगे, अब आप बिजनेस के अंदर देखें। बिजनेस में आपने कंपनी का नाम रिकॉर्ड कर लिया, कंपनी में क्या चीज आपके बिजनेस के नेचर क्या होगी वो भी आपने रिकॉर्ड कर ली। बिजनेस को रन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो पैसा भी आपके पास आ गया, कैपिटल भी आ गया। अब आप किस बंदे से परचेज करेंगे वो आपको रिकॉर्ड करना है। वो है वेंडर सेंटर। वेंडर सेंटर में जैसे ही आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपके पास वेंडर्स आप रिकॉर्ड करेंगे तो वेंडर के टॉप पे आएगा वेंडर सेंटर। वेंडर सेंटर में जाएंगे तो आपके पास ये न्यू वेंडर एक अपना एक करना चाहते हैं या मल्टीपल ऐड करना चाहते हैं। मैं तो फिलहाल मैं एक करना चाहता हूँ। एक के अंदर अगर आप लेट सपोज एक का नाम है अली, फर्स्ट का, अगर आज के दिन उसको हमें कुछ पे करना है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, अदरवाइज ये अली कंपनी नाम अली इनको अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट पर्सन है मिस्टर ली, जॉब टाइटल मैनेजर है, बाकी सब डिटेल आप दे सकते हैं। ये पेमेंट सेटिंग, पेमेंट अकाउंट नंबर उसका क्या है, क्रेडिट टर्म्स क्या है, अमाउंट कितना कितनी क्रेडिट हम उसको कर सकते हैं, और पेमेंट टर्म्स के किस किस चीज के कितने परसेंटेज डिस्काउंट दे सकते हैं। वो 5% अगर आपने अकाउंट कंट्रोल अकाउंट दिखाओ, 1% अगर विदिन 10 डेज दे, 2% विदिन 10 डेज, 30 डेज दे, कंसाइनमेंट पे दे रहा है, ड्यूज है 15 डेज दे, 60 डेज दे, जो चीज सेटिंग में इसको उसकी सेटिंग उसके एनटीएन वगैरह मेंशन करना होगा। अकाउंट सेटिंग के इसकी परचेज कौन से अकाउंट में जाए, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसको अकाउंट वेंडर टाइप से क्या सप्लायर है हम इससे सप्लायर परचेज करते हैं, ये डिटेल एडिशनल है। जस्ट इसको ओके किया, अब बस ये मिस्टर अली आ गया। अब मैं ये जाता हूँ, मैं मिस्टर अली के अलावा मेरे पास 4-5 और अकाउंट है जो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। मिस्टर अली है, बासित एंड को, बासित एंड को, ये कंपनी नाम है, ये कंपनी नेम है। यहाँ पे मिस्टर बासित आपके साथ कांटेक्ट पर्सन है, ये भी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपनी का नाम मेंशन कर दिया है ना। सिर्फ कांटेक्ट नंबर लिखने की वो सब ऑप्शनल है। ये आपके पास 4 वेंडर से आपने उसकी डेटा डाली, 7 पेजेस। पहले एक आपने अली का किया, थर्ड 3 वेंडर्स रिकॉर्ड्स हैव बीन सेव्ड, ये आपने 3 रिकॉर्ड्स कर दिए, ये आपने क्लोज कर दिया, आपके पास 4 वेंडर्स आ गए। अब आपके पास वंस अगेन हम स्टार्टिंग कंपनी क्रिएशन हो गई। कंपनी क्रिएशन के लिए आपको जो अकाउंट चाहिए थे हमने वो चार्ट अकाउंट में एडिट किए। चार्ट अकाउंट में न्यू अकाउंट्स ऐड करने के बाद आपके पास जो डिटेल चाहिए थी वो थी आइटम्स कौन से सेल करने हैं, वो आपने आइटम में कैटेगरी वाइज कर दिए, कौन से मोबाइल किस कंपनी के हैं, कौन से एक्सेसरीज हम सेल करते हैं, वो सब चीजें कैटेगरीज के बाद आपके आपने ये कहा कि वो चीजें मैं कहाँ से परचेज करूंगा, किस सप्लायर से परचेज करूंगा, वो अपने सप्लायर की चार्ट आइडेंटिफाई कर दिए। अब उनसे परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए सबसे पहले परचेज किससे करेंगे, वेंडर से। वेंडर सेंटर से वेंडर की डेटा डाल दी, उसके बाद नेक्स्ट मिले इंटर बिल्स। अब आपने बिल्स के लिए अगर आप बिल डायरेक्ट बिल बना रहे हैं, मैं आपने उनको कॉल करके बोला भाई ये चीजें भेज दे, उन्होंने भेज दिया, एक तरीके का तो ये होता है। दूसरा तरीका ये क्या पहले उनको एक लेटर लिख के, परचेज ऑर्डर लिख के उनको भेज दें, भाई ये आप हमें सेंड कर दें। आप भाई ये आपने परचेज कर रहे हैं किससे, अलियन को से। अलियन को से आप क्या परचेज कर रहे हैं, एक आईफोन 11 परचेज कर रहे हैं।
आईफोन 11 5 पीस आपने परचेज किए, 5 पीसेस आपने सब परचेज किए, ब्लूटूथ डिवाइस भी आपने इनसे परचेज किए। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप इससे किसी प्राइस चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। ये तो है आपके पास 7 क्लोज की आपके पास एक इनवाइस बन गई। आपने मिस्टर अली से कितनी परचेज की है, ये ट्रांजैक्शन में परचेज बिल्स, वो आपका जो वेंडर्स, आपने जस्ट ये पीओ नंबर 2 है अली इनको, उसके बाद हमने नासिर से परचेज करना है, नासिर से भी हमने आईफोन 11 प्रो सेल परचेज करनी है और ब्लूटूथ डिवाइस पे परचेज करनी है। 5 ब्लूटूथ डिवाइस है, 5 आईफोन प्रो है, 11 प्रो। अब ये सब चीजें जब आपने ऐड कर दिए, सेव, ये सेव हो गए। अब आपके पास दो पीओ ओपन है। अब मैं इसको पीओ को क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा वेंडर्स में आने के बाद अगर मैं रिसीव आइटम्स एंड इंटरप्रिल्स करूं, रिसीव आइटम्स एंड इंटरबिल्स करूंगा तब वही चीज आएगी, अगर मैं सिर्फ इंटरबिल करूंगा तब वही चीज आएगी। अब यहाँ पे आप इनसे क्या, जो बिल में आपको मिला है, जो इनवाइस मिली है, वो किस चीज की है? क्या वो इनवाइस आपके पास एक्सपेंसेस की है या इन्वेंट्री परचेज की है? अगर आपने इन्वेंट्री परचेज की है तो आपके पास यहाँ पे आइटम में आएगा। अगर आपने किसी एक्सपेंस का बिल है, कोई कई का बिल आया, कोई पीटीसी का बिल आया, तो वो आप बिल इसमें रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस में। वो आपका बिल तो मिला है मगर वो एक्सपेंस का है। अगर वो बिल आपके पास इन्वेंट्री का है तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। किससे आपने परचेज किया है? लेट्स सपोज अलियन को। जैसे ही अलियन को आपने ओपन किया, आपके पास क्या है? ओपन परचेज ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर दिस वेंडर। आपके पास इस बंदे के पास आपने ऑर्डर दिया हुआ है, क्या वो उसी ऑर्डर के अगेंस्ट आपने रिसीव किया या कोई और रिसीव किया? ये आपने रिसीव कर दिया। अब इसी आपने ऑर्डर अगर एक से ज्यादा होगा तो यहाँ पे सब चीजें आ जाएंगी। अलियन को क्या, अगर एक से ज्यादा होगा तो आप उसकी जो इनवाइस नंबर है उसका रेफरेंस नंबर मेंशन होगा यहाँ पे। मिड टर्म के अंदर या क्वेश्चन के अंदर बात होगा, ये गिवन होता है कि आपका ईयर, आपका डेट ऑफ ईयर, आपका डेट ऑफ बर्थ, कोई भी आपका रेफरेंस नंबर हो सकता है। अब आपने आइटम्स बनाए, ब्लूटूथ आपने रिसीव किए, आपने ऑर्डर किया था 2, ये आपने रिसीव कर दिए। और आईफोन 11 आपने ऑर्डर किया था 5, 5 आपने रिसीव कर दिए। अच्छा, आपके पास जितनी चीजें पीओ 1 में थी वो आपके पास सब रिसीव हो चुकी है। क्या कंप्लीट रिसीव हुई है? हो सकता है आईफोन 11 5 आपने ऑर्डर किया था, हो सकता है वो 4 रिसीव हो। जितनी रिसीव हुई है इस वक्त आप रिकॉर्ड वो करेंगे। जितनी ऑर्डर की थी वो नहीं, जितनी आपने फिजिकल रिसीव की है। इसी में बेसिकली कहानी हो जाती है कि अगर आपने रिसीव कम किए हैं और आपने ऑर्डर ज्यादा किया था, तो आपने अगर यहाँ पर रिसीविंग कर डाली तो वो आपको आपके ऊपर लायबिलिटी होगी, आप उसको पे करेंगे और आपकी इन्वेंट्री ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जब आप फिजिकल वेरीफाई करेंगे तो वो इन्वेंट्री आपकी मैच नहीं होगी। इसमें वही पीओ के हिसाब से कर रहा हूँ। 7 किलो ये आपका क्लोज हो गया। अब ये मेरे आपके पास वेंडर से बिल परचेज किया या रिसीव आइटम्स एंड इंटरबिल। अगर आप सिर्फ रिसीव आइटम करेंगे तो ये सिर्फ रिसीव आइटम की रिसिप्ट बनाएगा।
कि आपने सिर्फ ये रिसीव किया, आपके पास कोई इनवॉइस नहीं है। जिस तरीके से जीआर इनपुट रिसीव नोट जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे आपने मिस्टर बासित से जो ऑर्डर किया था, अच्छा मिस्टर नासिर से आपने ऑर्डर किया था, इसका एक ऑर्डर आपके पास ओपन है, ये है ऑर्डर नंबर 2। अब आपने इसको ऑर्डर किया था ब्लूटूथ डिवाइस 5 और आईफोन प्रो 5 प्रो, आईफोन 11 प्रो 5 पीस। अब आप उन्होंने आपको 5 डिलीवर नहीं किए, मगर आपको डिलीवर किए 3। तो आपके पास मीन्स 2 फर्दर आपके पास वो बाद में देंगे। आपने 7 क्लोज किया। अब यहाँ तक आपके पास परचेज आपने आ गए। आप परचेज के लिए अगर आप चार्ट अकाउंट में जाएंगे तो आपके पास इन्वेंट्री आइटम दिखाएगा, क्या इन्वेंट्री आइटम से, और आपके पास ये लायबिलिटीज है। आपने ऑर्डर दिया और उसको रिसीव किया। अब जो नेक्स्ट आपके पास आइटम्स है, वेंडर्स अगर आपने इंटर किए तो आपके पास लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अगर आपके पास आइटम्स आपने बना दिए और आपने इंटर कर दिए तो यकीनन जो आपने बिल परचेज किए, जो इन्वेंटरी परचेज की, उसको सेल्स भी करेंगे। सेल्स किसको करेंगे? कस्टमर्स को। कस्टमर पे जाएंगे तो कस्टमर सेंटर सबसे पहले आएगा। कस्टमर सेंटर अगर आपने किया तो यहाँ पे आपके पास न्यू कस्टमर्स, अब न्यू कस्टमर, न्यू जॉब और मल्टीपल कस्टमर। न्यू कस्टमर्स एंड न्यू जॉब के लिए आप अगर कोई एक प्रोजेक्ट है आपका, जो लेट्स सपोज आपका कोई एक जगह पे मकान प्लाट में बिल्डिंग बन रही है, तो वो बिल्डिंग जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको जो खर्चा होगा वो उस बिल्डिंग का एक्सपेंस होगा, और जो अमाउंट आपको उस बिल्डिंग के थ्रू कस्टमर आपको पे कर रहा है वो आपके पास उस कस्टमर से रिसीव होगी। तो वो आप एक जॉब नंबर के नाम से आइडेंटिफाई कर लेंगे, भाई ये कौन से आपका कॉन्ट्रैक्ट था। नॉर्मली रिटेल के अंदर ये आपने न्यू कस्टमर बना दिया, न्यू कस्टमर लेट सपोज जमीन, ओपनिंग बैलेंस कितना है, कंपनी का नाम जमीन है। अब इसकी डिटेल आपने सब चीज हुई, पेमेंट पेमेंट सेटिंग कितने दिनों में पैसे देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसका आईटी नंबर, सेल टैक्स वगैरह क्या है, कुछ जॉब की इन्फॉर्मेशन वो मेंशन कर दें। ये एक कस्टमर हो गया। अब इसके बाद मल्टीपल कस्टमर में हम कर सकते हैं। मोहसिन, रेहान, एक्स एक्स्ट्रा, इस तरीके से आपके जितने भी आप अगर इस तरीके से आप जितने कस्टमर थे बना सकते हैं। 7 चेंजेस आपने 3 फर्दर ऐड कर दिए, ओके क्लोज हो गए, आपके पास 4 कस्टमर्स बन गए। अब इन 4 कस्टमर्स के डेटा आपके पास सप्लायर्स बन गए, डेटा भी आ गई, सप्लायर्स बन गए, आइटम्स आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गई, आपने आइटम परचेज भी कर दिए, चाहे उधार पे किए कैश पे किए। अगर कैश परचेज होगी तो आप क्या करेंगे? कैश परचेज में थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, मगर इससे पहले आप कस्टमर्स पे फोकस करें, क्योंकि सेल्स परचेज के बाद सेल्स की, अब वो सेल्स कैश कैश सेल्स और कैश परचेज अब तक जो हम बात करें वो एक्यूरेट बेसिस पे करें। कस्टमर से आपने कस्टमर सेंटर में कस्टमर को डेटा डाल दिया। अब क्रिएट इनवॉइसेस, क्रिएट इनवॉइस में आप बेसिकली इनवॉइस बनाएंगे कस्टमर की, भाई मिस्टर मोहसिन ने या मिस्टर जमील ने, या अगर यहाँ पे कोई कस्टमर है जिसका नाम आपकी लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ आप दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास जमील को आप एक या 2 आईफोन परचेज कर रहे हैं, ये अमाउंट, मगर इसको अपने डिस्काउंट देकर चेंज, इसका मतलब कि आप चेंज कर सकते हैं। मैंने जस्ट चेंज करने का मकसद इसलिए किया। 2 ब्लूटूथ पे लिए, अब इसको हमने सेव, या यहाँ पे सेव एंड चेंजेस को कर सकते हैं।
अब ये सेकंड इनवॉइस नंबर आ गई। सेकंड इनवॉइस नंबर में मिस्टर रेहान ने आपसे परचेज किया था सिर्फ एक आईफोन प्रो। ठीक है बेटा, अब आप इसने सिर्फ प्रो कर दिया, ये आपने सेव कर दिया। 7 किलो। अब आपने टोटल दो इनवॉइसेस की, जमील को 3,50,900 की सेल की और मिस्टर रेहान को आपने ये सेल की 5 लाख 2 लाख रुपए, टोटल सेल है 5,50,000। अब आपने सेल्स कर दी, परचेज कर ली, आइटम्स आ गए, तो यहाँ पे अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट में देखेंगे तो आपके पास ये रिसीवेबल वगैरह दिखाएगा। अब आपको जब कस्टमर पे करेंगे तो आप क्या करेंगे, कस्टमर से पैसे मिलेंगे तो कस्टमर से आप रिसीव पेमेंट, आपने पेमेंट रिसीव की है, किससे परचेज, किससे रिसीव किए, जमील से। जमील को आपको लेने कितने थे, 1,50,900 रुपए। आपने आपने उसके पास बोला हुआ है पैसे, तो उसने आपको बोला ठीक है फिलहाल 2,50,000 तो ले लिया। आपने ये 2,50,000 जैसे ही आपको मिला, अब आपको ये नहीं पता कि ये 2,50,000 आपको कहाँ डिपॉजिट करने हैं, इसीलिए आपके पास अनडिपॉजिट है। हो सकता है कैश दिया, कैश में रखें, बैंकिंग में बैंक डिपॉजिट। आपने बैंक डिपॉजिट कितने कर दिए, कैश में कर दिए, तो ये आपका कैश इन बैंक आपके पास इंक्रीज हो गया। अब अगर आप इसको बैंक में करना चाहते हैं तो बैंकिंग, बैंक डिपॉजिट कहाँ पे डिपॉजिट तो किस में करेंगे, यूबीएल में। अगेन यहाँ पे आप जनरल एंट्रीज बनाएंगे, जनरल एंट्रीज में क्या एंट्री होगी, बैंक डेबिट, एचबीएल डेबिट, यूबीएल डेबिट, 1,25,000 एक में कर रहे हैं, 1,25,000 हम दूसरे में डिपॉजिट कर रहे हैं। और थर्ड नंबर जो है आपको यहाँ पे कैश इन हैंड आप क्रेडिट कर रहे हैं 2,50,000 7 किलो। ये 7 किलो, अब आपके पास वही 45,000 रुपीज बन के, जितना अमाउंट आपके पास दोनों बैंक में आ गए। जी बेटा, होपफुली आपके पास, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल लेक्चर कुछ समझ में आया होगा। आप हम नेक्स्ट में आपके पास सेल्स एंड परचेज एक बार करके, उसके बाद कैश सेल्स, कैश परचेज एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट, वो इसको रिकॉर्ड करेंगे। परचेज ऑफ फिक्स एसेट के बाद अगर हम रिपोर्टिंग के पोर्शन पे नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, तो होपफुली आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। सी यू सून।